नमस्कार, मैं एस्ट्रो शैलजा। कल है रक्षाबंधन का त्यौहार और मेरे पास क्वेश्चन आया है कि मैम 10 तारीख को मनाएं या 11 तारीख को मनाएं और कौन सा सही मुहूर्त होगा त्यौहार को मनाने का। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो सबसे पहली जो राखी बांधी थी वो रानी सुची ने अपने पति इंद्रदेव को बांधी थी। इंद्रदेव का बहुत समय से राक्षस राज के साथ युद्ध चल रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। तो रानी सुची परेशान होकर विष्णु जी के पास गई थी मदद मांगने। तब विष्णु जी ने एक रक्षा सूत्र उन्हें दिया और कहा कि ये उन्हें पहना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रानी सुची ने आके जब इंद्रदेव को रक्षा सूत्र पहनाया तो जो इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा था वो इंद्रदेव जीत गए। उसके बाद एक चलन स्टार्ट हुआ कि भाई जो भी पुरुष युद्ध में जाएगा उसके घर में उपस्थित महिला उसको रक्षा सूत्र पहनाएगी, उसकी उम्र की लंबी कामना करते हुए, उसकी विजय की कामना करते हुए। तो जो भी अवेलेबल होती थी महिला, माता, बहन, बीवी, वो अपने जाते हुए पुरुष को रक्षा सूत्र बांधती थी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी जो है वो एक इतना अच्छा रिश्ता जो हम सबकी नज़रों में, कहानियों में हमने सुना है, कृष्ण और द्रौपदी जी का। उसमें द्रौपदी जी ने एक बार कृष्ण जी के चोट लगने पे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उनको बांध दिया था। तो उसके बाद जब उनके साथ चीरहरण वाली सिचुएशन जब आई तो कृष्ण जी ने भाई होने का फर्ज निभाया और उनकी रक्षा की थी। अब ये त्योहार कैसे मना? त्योहार ऐसे मना कि आप सभी जानते हैं, हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये कहा जाता था कि एक बेटी के घर का पानी पीना भी माँ बाप के लिए पाप है। तो ऐसे में इस सोच के साथ जो परिवार बंद हुए हैं, और उस समय पे तो कोई ट्रैवलिंग के ज़्यादा कोई सोर्सेज नहीं थे, जंगलों में से गुजर गुजर के लोगों को जाना पड़ता था, लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। तो अगर एक बेटी का विवाह कर दिया किसी दूसरे शहर में तो कौन उसका अता पता लेने जाए, कौन इतना लंबा ट्रैवल करके जाए और वहाँ जाके भी फिर पानी ना पिए। तो एक रिश्ता जोड़ा गया, भाई को जिम्मेदारी दी गई कि बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। भाई को राखी बांधी गई कि हर साल इसी बहाने भाई जाएगा, क्योंकि भाई जवान होता है, जंगलों में भी धक्के खा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, काफ़ी देर प्यासा भी रह सकता है, भूखा भी रह सकता है। तो भाई को ये जिम्मेदारी इसी बहाने दी गई कि आप जाओ, जाके बेटी का हाल भी देख के आओ, और देखो इसी बहाने ससुराल वालों पे भी थोड़ा दबदबा रहता था कि भाई भाई आ रहा है, हमें भी बहू का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चलन यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर अब हर रिश्ते का कोई ना कोई कारण होता है एक दूसरे से बंधे रहने का। माँ के साथ बच्चे हमेशा जुड़े रहते हैं, पिता के साथ जुड़े रहते हैं। भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अगर जब भाई की शादी हो जाए, उसकी अपनी पत्नी बच्चे हो गए, बहन की शादी हो जाए, उसके अपने पति और बच्चे हो गए, तो कोई कारण ही रहता कि एक दूसरे के साथ वो समय बिताएं या एक दूसरे से मिले। ये चीज भी सोचते हुए हमारे समझदार जो ज्ञानी महान लोग थे पुराने जमाने के, उन्होंने इस त्योहार को मनाया कि इसी बहाने भाई बहन का रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। नहीं तो सोचिए, जो सबसे पहले राखी थी वो तो पति को पत्नी ने बांधी थी। और हम देखें तो पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग हर किसी को राखी बांधते थे जब वो कोई मंदिर में उनके आता था। तो ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, रक्षा सूत्र जो है ना, वो किसी को भी बांधा जा सकता है। आप अपने पिता को भी बांध सकते हैं क्योंकि वो जीवन भर आपकी रक्षा करते हैं। हर कोई जिसको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए जिम्मेदारी उठा रहा है, मेरे लिए जिम्मेदार है, वो उसको आप राखी बांध सकते हैं। पर फिर भी ये भाई बहन का रिश्ता जोड़ने के लिए इस त्यौहार को मनाया गया था, ताकि उन दोनों के बीच में कोई कारण बना रहे जीवन भर एक दूसरे से मिलने का। अब बात आती है कि इस साल किस दिन मनाएं और क्या मुहूर्त है। देखिए, मेरी इन्हीं कहानियों के बीच में इसका आंसर था कि जब कोई अच्छा काम करना है, जब कुछ ऐसा करना है जो दिल से करना है, जिसमें भाव की जरूरत है, उसके लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। द्रौपदी जी ने मुहूर्त देख के कृष्ण जी को राखी नहीं बांधी थी, रानी सुची ने मुहूर्त देख के इंद्रदेव को राखी नहीं बांधी थी। ये भाव की बातें हैं, ये दिल की बातें हैं, इनके लिए मुहूर्त नहीं होता। ये चलन अभी नया नया चालू हुआ है कुछ सालों से कि कोई भी त्योहार होता है जी, कौन से मुहूर्त पे दिवाली की पूजा करनी है, कौन से मुहूर्त पे रक्षाबंधन मनाना है, ये नया नया चलन है। जहाँ भाव की बात है ना, ईश्वर को भी भाव चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, रिश्तों को भी प्यार और सम्मान चाहिए होता है, उसमें मुहूर्त नहीं देखे जाते हैं। तो आप अपने भाई को जब भी चाहें तब राखी बांध सकते हैं। इसके लिए 3 चीजें चाहिए। एक, आप दोनों के बीच में प्यार हो, सम्मान हो, साथ ही अवेलेबिलिटी हो। आपकी अगर अवेलेबिलिटी दोनों की एक समय पे होती है, उस समय एक दूसरे के साथ मिलिए और राखी बंधवा दीजिए, बांध दीजिए।
रही बात दिन की, तो ये भी एक नया ड्रामा चालू हो चुका है कि कोई भी त्योहार, कोई भी इम्पोर्टेंट डे होता है वो 2 दिन में बट जाता है। एक दिन जी, आधा दिन इसमें है, आधा दिन इसमें, अब किस में बनाएं। तो चलिए, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसको मनाने के लिए आपको दिन देखने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आज आपके पास आ जाता है, आप आज उसे राखी बांध दीजिए। अब भाई उस समय में, जिस जमाने में लोग इतनी लंबी लंबी यात्रा करके अपनी बहनों के घर पहुंचते थे, एग्जैक्टली कई बार राखी वाले दिन नहीं पहुंच पाते थे, तो तब भी राखी बनती थी। इसके लिए समय दिन देखने की जरूरत नहीं होती है, बस आप दोनों के बीच में सम्मान और प्यार हो, ये देखा जाता है। आशा करती हूँ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आप सभी का रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खूबसूरत रहे, इसी भाव के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।